अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की रियाजी की क्लास में खुश आमदीद। आइए पढ़ते हैं। कभी सोचा है कि रियाजी की दुनिया में कितने खूबसूरत राज छुपे हुए हैं। जैसे कि हर चार कोनों वाली शक्ल, अब चाहे वो कैसी ही बेतरतीब क्यों ना हो, अपने अंदर एक बिल्कुल परफेक्ट मुनज़्ज़म शक्ल छुपाए बैठी है। तो चलें आज इसी छुपे हुए राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये है कि किसी भी चार कोनों वाली शक्ल के अंदर आखिर कौन सी शक्ल छुपी होती है। सोचें जरा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लें, टेढ़ा मेढ़ा बेतरतीब जैसा भी हो, क्या इसके अंदर कोई खास कोई मुनज़्ज़म शक्ल हमेशा मौजूद होती है? इसका जवाब ना काफ़ी हैरानकुन है। अच्छा, तो इस राज को समझने के लिए ना हम एक मिसाल लेते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि होता क्या है, और ये भी देखेंगे कि रियाजी के एक बिल्कुल सादा से उसूल से कितना हैरान कुन नतीजा निकलता है। तो चैलेंज ये है, हमारे सामने एक चार कोनों वाली शक्ल है जिसके कोने हैं ए, बी, सी और डी। अब करना यह है कि हमें यह साबित करना है कि अगर हम इसकी हर साइड का बिल्कुल दरमियानी नुक्ता यानी मिड पॉइंट तलाश करें और फिर उन सबको आपस में जोड़ दें, तो जो नई शक्ल बनेगी ना, वो हमेशा एक पैरेललोग्राम होगी। अब इस मम्मे को हल करने के लिए सिर्फ एक ही टूल चाहिए और वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला। बहुत ही सीधा साधा सा फॉर्मूला है। बस करना यह है कि दोनों एक्स कोऑर्डिनेट्स को जमा करके 2 से डिवाइड कर दें और यही काम दोनों वाई कोऑर्डिनेट्स के साथ करें। बस चलें फिर शुरू करते हैं। अब हम इस अंदर की छुपी हुई शक्ल को बनाना शुरू करेंगे। एक एक करके चारों मिड पॉइंट्स को ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साइड ए बी की, यानी वो लाइन जो पॉइंट ए को पॉइंट बी से मिला रही है। चलें इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट तलाश करते हैं। तो वह है मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ए और बी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की एवरेज निकालते हैं और उससे हमें मिलता है अपना पहला पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,5। ठीक है, तो एक पॉइंट तो मिल गया, 3 अभी बाकी हैं। अब चलते हैं अगली साइड यानी बीसी की तरफ। एक बार फिर वही फॉर्मूला और हमें साइड बीसी का मिड पॉइंट मिल जाता है क्यू, जो है -5,0। आधा काम हो गया। नई शक्ल के 2 कोने तो हमें मिल गए। अब बारी है तीसरे पॉइंट आर की। फिर से वही प्रोसेस, हम सी और डी के बीच का पॉइंट आर मालूम करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1-6। और अब बस आखिरी कड़ी रह गई है। चलें आखिरी मिड पॉइंट एस को भी ढूंढकर अपनी नई शक्ल को मुकम्मल करते हैं। तो आखिरी साइड डी ए के लिए फॉर्मूला लगाया और हमें मिला चौथा और आखिरी पॉइंट एस 7,-1। लीजिए, अब हमारे पास चारों कोने आ गए हैं। तो अब हमारे पास क्या है? एक तरफ असली क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी और दूसरी तरफ इसके चारों मिड पॉइंट्स को जोड़कर बनने वाली नई शक्ल पी क्यू आर एस। ये रहे इन सबके कोऑर्डिनेट्स एक साथ ताकि सब कुछ साफ नजर आए। ठीक है, तो नई शक्ल PQRS तो बन गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, ये शक्ल आखिर है क्या? चलें अब इसकी पहचान करते हैं। यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें ढूंढना है। हम कैसे पूरे यकीन से कह सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम ही है? देखें, जियोमेट्री हमें इसके लिए एक बड़ा जबरदस्त टेस्ट बताती है। किसी भी पैरेललोग्राम की एक खास बात होती है, उसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं ना, यानी वो लाइनें जो आमने सामने के कोनों को जोड़ती हैं, वो एक दूसरे को बिल्कुल बीच में से काटती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट एक ही होता है। तो बस यही हमारा टेस्ट है। हम अपनी नई शक्ल PQRS के दोनों डायगोनल्स यानी PR और QS, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे और अगर दोनों का जवाब बिल्कुल सेम आया तो ये बात साबित हो जाएगी कि ये वाकई एक पैरेललोग्राम है। तो क्या इनके मिड पॉइंट्स एक जैसे हैं? चलें हिसाब लगाते हैं और नतीजा वाकई देखने वाला है। डायगोनल PR का मिड पॉइंट निकला 1, -0.5 और डायगोनल QS का मिड पॉइंट भी बिल्कुल यही है, 1, -0.5। ये तो बिल्कुल मैच कर गए, दोनों एक जैसे हैं। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? हमारा काम यहीं मुकम्मल हो गया। और इस तरह हम अपने फाइनल नतीजे पर पहुंचते हैं। चूंकि दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट एक ही है, ये बात पक्की हो गई कि हमारी जो नई शक्ल बनी थी PQRS, वो वाकई में एक पैरेललोग्राम है। लेकिन रुकें, ये कहानी सिर्फ इस एक मिसाल की नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत असूल काम कर रहा है। और सबसे हैरानकुन बात पता क्या है? ये सिर्फ हमारी इस मिसाल के लिए सच नहीं है, ये एक यूनिवर्सल असूल है जिसे वेरिगन्स थ्योरम कहते हैं। मतलब दुनिया की कोई भी चार कोनों वाली शक्ल ले लें, टेढ़ी मेढ़ी भिडंगी जैसी मर्जी हो,
जब भी उसके मिड पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो हमेशा हर बार एक परफेक्ट पैरेललोग्राम ही बनेगा। ये जियोमेट्री की एक ऐसी खूबसूरत छुपी हुई तरतीब है जो हर जगह मौजूद है। ये सब कुछ हमें एक आखिरी बड़े दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। अगर हर 4 कोनों वाली शक्ल के अंदर एक पैरेललोग्राम छुपा है, तो फिर 5 कोनों वाली या 6 कोनों वाली शक्लों के अंदर क्या राज छुपे हो सकते हैं? ये एक ऐसी खोज है जिसके बारे में सोचने में बड़ा मजा आता है। Join us and register now for online transformation.